नमस्कार, मैं हूं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को बहुत जोर का झटका लगा है और यह झटका दिया है उनके गुट के एक सांसद ने, जिन्होंने ये कहते हुए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया कि उद्धव ठाकरे जी जो हैं उनके साथ कोई रह ही नहीं सकता। और एकनाथ शिंदे जी ने भी जो अब से पहले छोड़ने का डिसीजन लिया था वो सही लिया था, क्योंकि इनके साथ रहने का मतलब है कि विचारधारा को ये छोड़ चुके हैं। और इसलिए एकनाथ शिंदे अलग हुए थे और मैं इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि कुछ नया होगा, लेकिन इनके विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आया, ना अपनी गलतियों को ये सुधारने में कोई कोशिश कर रहे हैं। ये झटका दिया है उद्धव ठाकरे के साथ अभी तक जो सांसद रहे वो थे गजानन शिंदे। अब ये गजानन शिंदे, आपको याद दिला दूं कि यहां जो शिवसेना है महाराष्ट्र में, उसके कुल मिलाकर के जो सांसदों की संख्या है वो 18 है। इसमें से 12 सांसद पहले ही एकनाथ शिंदे जी के साथ आ चुके हैं जब इन्होंने सरकार से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था एकनाथ शिंदे ने। तो 12 सांसद आए थे, ये 13वें हैं, एक और शामिल हो गए हैं। और इनका कहना यह है गजानन का कि जो बाकी के बचे हुए 5 सांसद हैं उनमें से जो नहीं आ रहे हैं वो भी आएंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं आने के पीछे का केवल एक कारण है कि वो इस इंतजार में थे कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला अभी अटका हुआ है कि शिवसेना की मान्यता, अब वो तो क्लियर हो गया कि भाई शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए और अब दोनों टुकड़ों का नाम भी अलग अलग हो गया। जब नाम अलग अलग हो गया, चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया, तो अब तो दुविधा खत्म है। सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि नाम और मान्यता ये चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग ने अपना फैसला दे दिया है और अब बीएमसी का जो चुनाव आना है, इसके बाद आप देखें कि मेन मुद्दा 2024 लोकसभा का चुनाव है। तो सांसदों को लगता है, अभी नापतोल करते हैं कि भाई इधर या तो इधर, अब किधर रहने से उनको फायदा है, वो अपना हिसाब गणित लगाते हैं। लेकिन जो आज के सर्वे हैं, जो आज के महाराष्ट्र के आंकड़े हैं, अगर उनकी बात करें तो यह दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट को ही ज्यादातर लोगों का समर्थन है। शिवसेना के लोग भी ये पसंद कर रहे हैं। वो कहते हैं बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है उसको लेकर तो उद्धव ठाकरे कभी चले ही नहीं। आज भी वो उद्धव ठाकरे जी का जो जितने भी काम हैं उसको लेकर जनता सवाल उठाती है। जिस तरह के फोटो हैं वो वायरल हो रहे हैं कि सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक हैं, और फिर बाला साहब ठाकरे जी क्या कहते थे कि कौन कांग्रेस की सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक होता है वो शब्द में नहीं बोल सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के पिता ने बाकायदा ये सार्वजनिक रूप से मंच से कहा था कि कौन है डैश 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 जो सोनिया गांधी के सामने झुकते हैं। और इसलिए जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पर चलने वाला शिवसैनिक है वो ये कहता है कि उद्धव ठाकरे जी ने वो विचारधारा, अपने पिता की विचारधारा को त्याग दिया और इसके कारण हमने उनको त्याग दिया। तो आज 18 में से 13 सांसद वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। और इसी में आपको बता दें जो एमएलए है, कुल मिलाकर 56 एमएलए थे, उसमें से 40 वो एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये उद्धव ठाकरे जी दावा कर रहे थे मीडिया में कि जो एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए गए हैं वो सब मेरे पास आने वाले हैं। 40 एमएलए का दावा कर रहे थे, लेकिन अब ये झटका लगा है कि अगर आप दावा कर रहे हो और वो एकनाथ शिंदे के साथ अगर खुश नहीं है तो ये आपके सांसद क्यों छोड़ रहे हैं। और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी जो 5 सांसद बचे हुए हैं उद्धव ठाकरे जी के साथ, आप ये देखते जाइए अगले आने वाले दिन में मात्र 1 या 2 सांसद उनके साथ रहेंगे। 3 सांसद अभी और वो शिवसेना, बस केवल ये असमंजस है कि वो एकनाथ शिंदे जी के साथ मिले या तो बीजेपी में मिले। तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ सांसद बीजेपी के टच में हैं और वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में आए जरूर हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी का चुनाव सांसद, विधायक ये सब मिलकर के लड़ते और लड़वाते हैं। काफी रोल इनका रहता है ताकि वो जो पार्षद है
वो जो जनता उनको पसंद कर रही है वो उनके साथ चुनाव में जुड़ सके जब कभी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होंगे। तो अपनी अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से लोग पार्टी बदलते हैं, लेकिन अब यहां यह देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है। आज की डेट में सब लोग समझ रहे हैं कि 2024 का चुनाव मोदी जी ही जीतेंगे, भाजपा ही जीतेगी, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अब उस कंडीशन में जो राजनीतिक धुरंधर हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो कहीं डूबती नाव में सवार नहीं होंगे। सब चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट हो, सब चाहते हैं कि जो मोदी नाम का बड़ा जहाज है इसमें शामिल होने में फायदा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जिस तरह से राज्यों में वो परचम फहराती जा रही है, जिस तरह से अब 24 के चुनाव के पूर्व अनुमान आने लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक समस्या यह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कंटिन्यू करे या बाहर की पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट देने का आश्वासन देकर उनको पार्टी ज्वाइन कराए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तो मामला तय कर दिया, वो ये कि किसी भी पार्टी का ऐसा सांसद जिसके खिलाफ कोई ऐसे आरोप होंगे जो देश विरोधी एक्टिविटी में लिप्त पाए गए हों, उनको कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं करने देंगे। बीजेपी ने साफ कर दिया, देश विरोधी एक्टिविटी वाला व्यक्ति, उसकी हमें जरूरत नहीं है, यह मजबूरी नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता काफी है। दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया हो कि भाई वो एमपी था या एमएलए था और वो भ्रष्टाचार कर रहा था, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, चरित्रहीनता के गंभीर आरोप हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को भाजपा कभी लेने के मूड में अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि उनका कहना है कि दूसरी पार्टी छोड़कर आते हैं, हम स्वागत तो करेंगे, आइए पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन उनको टिकट दिया जाएगा यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता। और इसलिए ये जो शिवसेना में बाकी बचे हुए 5 सांसद है, ये और जो अभी आए हैं, आपको बता रहा हूं कि वो भाजपा के भी टच में है कि भाई हम भाजपा से टिकट चाहते हैं। टिकट का आश्वासन अभी देवेंद्र फडणवीस, आप समझ रहे हैं, संसदीय दल में जो बीजेपी ने उनको डाला है उसके पीछे की रणनीति क्या है, कोई सोचता है? देवेंद्र फडणवीस एक नई उम्र के एक नेता हैं, ये बात अलग है, महाराष्ट्र में उन्होंने काफी असर बनाया है, काफी पकड़ बनाई है अपने काम से, लेकिन संसदीय दल का जो बोर्ड का चुनाव हुआ है, उस संसदीय दल के बोर्ड में नाम डाला गया अगर देवेंद्र फडणवीस का, तो उसका असर आप समझ रहे हैं कि वही तय करेंगे। हालांकि वो पूरा एक संसदीय दल है जो तय करेगा कहां से किसको टिकट दिया जाए। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस के होते हुए महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनको यह उम्मीद है कि यदि देवेंद्र से हमारी बात हो गई, पार्टी के प्रमुख से यदि हमारी बात हो गई, तो निश्चित जानिए कि हमारा टिकट पक्का है, क्योंकि बांटने वाले ही वो हैं। और इसलिए अगले आने वाले दिनों में यह माना जा रहा है कि 24 का चुनाव देखते हुए और अभी बीएमसी को देखते हुए, अभी नहीं, बीएमसी चुनाव के बाद बड़ा धमाका होगा। और जो उद्धव ठाकरे के साथ कुछ बचे हुए हैं वो सब आप देखना, वो एकनाथ शिंदे के साथ या तो बीजेपी के साथ, जो सूत्र हैं, जैसा मैंने बताया 3 के करीब ऐसे लोग हैं जो सीधे बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। और इसलिए वो बाकी बचे हुए 5 और बाकी बचे हुए जो विधायक बचे हैं उद्धव ठाकरे जी के पास, वो भी वहां से सुपड़ा साफ होकर इधर आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी अपनी गलतियों को सुधारने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी भी जिस तरह के भ्रष्टाचार, जिस तरह के अपराध उनकी सरकार में हुए, वो उनको ठीक करने के बजाय वो एजेंसियों को सुपारी लेने वाला, उनको चोर डाकू कह रहे हैं, एजेंसियों को यह कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, उनको बीजेपी सुपारी देती है और वो डकैत हैं, ऐसी संज्ञा बोल रहे हैं। सोचिए कि यदि आपकी चेहरे पे धूल दिखाई दे रही है, आप चेहरे को साफ करने के बजाय अगर शीशे को साफ करते रहेंगे तो चेहरा साफ नहीं होगा। उद्धव ठाकरे जी जितनी जल्दी इस बात को समझ लें कि वो एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, इसके अलावा
यदि वो अपने अंदर सुधार लाएं, अपनी नीतियों में सुधार लाएं, तो जो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है वो बची रहेगी और उनकी विचारधारा भी बची रहेगी। लोग कहेंगे कि उनका बेटा है, उनकी विचारधारा पर चल रहा है। लेकिन आप ना तो नवाब मलिक के जेल जाने से आपने कोई वक्तव्य दिया, ना सुधार किया, ना अनिल देशमुख जेल में गए तब आप सुधरे, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो पालघर के साधु हैं उन पर कोई कार्रवाई आपने नहीं की। यानी आपने तय कर रखा है कि आप अपनी कमियों को सुधारने के बजाय एजेंसियों को ही झूठा, पब्लिक को ही गलत बताओगे, तब फिर जो हो रहा है उसको होते हुए कैसे रोक लोगे। ये जो बची कुची शिवसेना आपकी बची है, उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग बचे हैं, केवल फैमिली के लोग बच जाएंगे, या वो लोग जो कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार के राज छुपाना चाहते हैं या छुपा रहे हैं। बाकी सब एकनाथ शिंदे में विश्वास रखे हुए हैं। और देवेंद्र फडणवीस को बता रहा हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि जी हम तो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो बड़ी खबर बीएमसी चुनाव के बाद आपको सुनने को महाराष्ट्र से मिलेगी। बहरहाल बीएमसी के चुनाव को लेकर अगर मैं बात करूं तो इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और एकनाथ शिंदे और बीजेपी वाला जो गुट है, इसको बीएमसी में इस तरह के नेताओं के ज्वाइन करने से काफी फर्क पड़ने वाला है। और एक भारी बहुमत के साथ, बंपर बहुमत के साथ बीजेपी बीएमसी में अपनी सरकार बनाने जा रही है। वंदे मातरम।